सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कौन सा घर किस चीज के बारे में बताता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। पहला हमारा घर, पहला भाव। घर को भाव एक ही होता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दर्शकों को कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, घर मतलब क्या, भाव मतलब क्या। तो बता दें, घर और भाव एक होता है। घर आपके जो कुंडली होती है, जो काल पुरुष की कुंडली होता है, उसको पहला भाव, पहला घर ये कहा जाता है। पहला घर जो हमारा दिखाता है, जो प्रदर्शित करता है, वो आपको करता है शरीर को, तनु को, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वभाव को। ठीक है, आपके नाना के घर को, ये नाना को आप बोल सकते हैं, घर तो नहीं कहेंगे, नाना को। आपके रंग को, आपके स्वास्थ्य को, इन सब चीजों को आपका पहला घर दिखाता है। यही आपका व्यक्तित्व है, पहला भाव। अब ये एक बात आपको मैं बताया देता हूँ, ये जो 12 हमारे घर हैं, इन घर में जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्या क्या चीजें होती हैं पहले भाव से, दूसरे भाव से, तो पहला भाव बताया है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। जब अपनी जन्म कुंडली खोल के देखेंगे उस समय, तो आप ये देखिए कि हमारे पहले भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो इनसे रिश्ते अच्छे होंगे। जिस चीज को दिखाता होगा आपका पहला घर, दूसरा घर, वो आपका बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसी क्रम में हमारा पहला जो घर था वो आपका हमने आपको बता चुके हैं। दूसरा भाव हमारे धन को दिखाता है, हमारी वाणी को दिखाता है। ये आपका दूसरा भाव, ये आपको धन को दिखाता है, आपकी वाणी को दिखाता है, आपके भोजन को दिखाता है, आपके पड़ोसियों को दिखाता है, और साथ ही साथ यहीं से आपका परिवार भी देखा जाता है। ठीक है, अगर इनमें कोई भी शुभ ग्रह बैठे होंगे तो ये सब चीजों से आप संपन्न होंगे। अगर इनमें पाप ग्रह बैठे होंगे, ये नीच के ग्रह बैठे होंगे जाके, तो इनमें कमियां आप देखेंगे अपने जीवन में। ठीक है, तीसरा भाव हमारा ये होता है, ये साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, संचार, इसी से संचार भी देखा जाता है। छोटी मोटी यात्राएं भी इसी से देखी जाती हैं। ठीक है, चौथा भाव, चौथा घर हमारे सुखों को होता है, हमारे सुखों को दिखाता है, हमारे माता को दिखाता है, हमारी संपत्ति को दिखाता है, हमारे संतान को। संपत्ति कौन सी? तो दूसरा भाव होता है, वो अचल संपत्ति को दिखाता है। और जो चौथा भाव होता है हमारा, वो आपके खुद के भुजा की संपत्ति को दिखाता है। तो चौथा भाव आपका जो है वो संपत्ति को दिखाता है और संतान के खर्चों को दिखाता है। और साथ ही साथ यही भूमि का है घर, यही वाहन का घर है, तो भूमि वाहन भी यहीं से देखा जाता है। अब इनमें कोई भी कमी आएगी, कोई भी पाप ग्रह बैठेंगे, ये घर खाली हो गई, इन घर में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, तो 110% इन चीजों में आपके कमियां आएंगी। आपके सुख में कमी आ जाएगी, माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाएगी, संतान के खर्चे व्यर्थ के बढ़ जाएंगे, संतान आपसे झूठ बोलेगी। ठीक है, चलिए, पांचवा भाव हमारी संतान को दिखाती है, हमारी शिक्षा को दिखाता है, हमारी बुद्धि को दिखाता है, हमारे प्रेम संबंध को भी यही दिखाता है पांचवा भाव, और हमारे पूर्व जन्म को भी यही दिखाता है पांचवा भाव। अब पांचवा भाव कहीं से भी पीड़ित हो जाएगा। अच्छा, पीड़ित कैसे होते हैं? तो कोई भी ग्रह की दृष्टि ना हो, या कोई भी ग्रह वहां बैठा ना हो, तो सुप्त हो जाएगा वो भाव, वो घर। तो कहीं ना कहीं इनमें फिर कमियां आ जाएंगी। ठीक है, अब कोई भी पाप ग्रह बैठ जाएगा, कोई भी नीच का ग्रह बैठ जाएगा, कोई एक पाप ग्रह बैठा, उस पर दो पाप ग्रह की दृष्टि आ जाएगी। तो विश्वास मानिए, जो मैंने भाव आप लोग देखिए अपनी जन्म कुंडली और समझिए कि किन किन भाव पे, किन किन घरों पे शुभ ग्रह दृष्टि, शुभ ग्रह दृष्टि होगी तो उनमें कमियां नहीं आएंगी, तो सब आपके सब बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर आपका पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती होगी, नीच दृष्टि पड़ जाती है और लग्नेश कमजोर हो जाते हैं इसमें, तो आप विश्वास मानिए इन सब चीजों में कमियां आएंगी। तो जैसे संतान में बाधा आने लगेगी, शिक्षा नहीं हो पाएगी, शिक्षा में बाधा आ जाएगी, प्रेम संबंध टूट जाएगा, प्रेम संबंध आपका पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। छठवां घर ये होता है, छठवां घर हमारा रोग को दिखाता है, शत्रुओं को दिखाता है, ऋण को दिखाता है, संघर्ष को दिखाता है, ये हमारे मामा को दिखाता है, ये हमारा ननियाल पक्ष को भी दिखाता है। छठा भाव, अगर छठे भाव में कहीं से भी कोई दिक्कत होगी, वैसे मैं तो कहता हूँ छठा भाव तो ज्यादा मजबूत नहीं है, अगर छठा भाव बहुत मजबूत होता है तो रोग आने लगते हैं, शत्रु नाना प्रकार के आपको शत्रु बाधाएं डालेंगे, नए नए शत्रु आपके डेली बनते रहेंगे। ठीक है,
तो इसी क्रम में सातवां घर, ये हमारा सातवां भाव होता है। जिस तरीके से पहला भाव हम होते हैं, पहला घर हम होते हैं, उसी तरीके से जो सातवां जो घर होता है वो हमारा जीवन साथी का होता है। इसी से विवाह देखा जाता है, इसी से व्यापार देखा जाता है, इसी से साझेदारी देखी जाती है व्यापार के अंदर। और यही सातवां भाव हमारे दाम्पत्य जीवन को दिखाता है। अगर इन सारा कोई भी पाप ग्रह बैठा होगा, एक पाप ग्रह की दृष्टि होगी, तो पहले विवाह जल्दी नहीं होगा, विवाह में नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी। ठीक, उसके बाद जीवन साथी से नाना प्रकार की समस्या आएंगी, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएगी, साझेदारी में आपको समस्या। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हो तो पहली बात तो जल्दी व्यापार आपका शुरू नहीं हो पाएगा, और हो भी जाता है और साझेदारी में बढ़ते हैं तो वही साझेदारी जो आपको भी नुकसान पहुंचा देगी। ठीक है, अब इसी में आठवां घर आपका होता है। आठवां घर हमारे आयु का होता है, मृत्यु का होता है। इसी को गुप्त भाव बोला जाता है, गुप्त घर, क्योंकि ये रहस्यमय को दिखाता है। ये रहस्य घर है आपका, आयु को गुप्त। अब आयु क्या है आपकी? रहस्य है। आप आदमी आता है तो उसे पता नहीं होता कि मैं इस पर। आठवां घर किसको दिखाता है? आपकी आयु को दिखाता है, आपकी मृत्यु को दिखाता है, आपके गुप्त चीजों को दिखाता है, रहस्य चीजों को दिखाता है। बात तो समझिए, आठवां भाव इतना गुप्त क्यों रखा गया? क्योंकि आयु का भाव है, ये मृत्यु का भाव है। अब आने वाला आदमी कौन इस धरती पे कब आएगा, कौन इस धरती को छोड़ के जाएगा, किसी को नहीं पता है। तो ये रहस्य वाला घर होता है। यहीं से गुप्त चीजें सारी देखी जाती हैं, यहीं से विदेश सेटलमेंट भी आपका देखा जाता है, विदेश सेटलमेंट। ठीक है, नौवां भाव, ये हमारा होता है नौवां घर। नौवां घर जो हमारा होता है वो गुरु का होता है, धर्म का होता है, पिता का सुख को दिखाता है आपका नौवां घर। भाग्य, यही भाग्य भाव भी होता है, और ये उच्च शिक्षा को दिखाता है। पंचम भाव आपकी शिक्षा को दिखाता है, पर नवम भाव उच्च शिक्षा को दिखाता है। यदि नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे गुरु जैसे बैठे हैं, शुभ ग्रह होके बुध के साथ, वो गुरु के साथ बुध बैठ जाए, ये शुक्र ही बैठ जाए, तो आप विश्वास मानिए जितनी चीजें हैं, जैसे धर्म, तो धर्म में आपकी रुचि होगी। पिता का सुख, पिता का कहीं ना कहीं सुख में वृद्धि हमेशा बनी रहेगी। आपके आने से आपके पिता के सुख में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई होगी। ठीक है, आपकी उच्च शिक्षा अच्छी टाइम पे हो जाएगी, उच्च शिक्षा में आपको कोई भी ऐसी बाधा नहीं आएगी। अब इनमें कमियां हैं तो इसका जस्ट विपरीत कर लीजिए, इसका सब उल्टा कर लीजिए। पिता के सुख में कमी आ जाएगी, धर्म में मन नहीं लगेगा आपका, गुरु से आप गुरु के सम्मान नहीं करेंगे आप। इसके बाद उच्च शिक्षा में भी कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी, और यही आपका भाग भाव है। अब भाग में रुकावटें आएंगी। क्या आएंगी? भाग में रुकावटें। कोई भी कार्य आपका समय पे होएगा ही नहीं, सब काम में बाधाएं रहेंगी। तो अपने नवम भाव को, धर्म भाव को मजबूत करिए अगर कहीं से भी कमजोर पड़ रहा है। चलिए, दसम भाव, ये हमारा कर्म का होता है, सरकार, यहीं से सरकार देखा जाता है, यहीं सरकारी नौकरी देखी जाती है। ये पिता का भाव है। चौथा घर माँ का होता है, उसके जस्ट सामने दसवां जो घर होता है वो पिता का होता है। यहीं से मान सम्मान देखा जाता है, यहीं से आपकी सरकारी नौकरी देखी जाती है। अब आप बात को समझिए, अब इनमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा है दसम भाव में, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो अब विश्वास मानिए सरकार से नाना प्रकार की समस्याएं आ जाएगी। आपका कर्म करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, मान सम्मान में आपका धूमिल होता रहेगा। टाइम टू, मतलब समय से पहले अगर आपने किसी का काम करवा भी दिया है तो भी आप देखेंगे कि वो आपकी बुराई कर रहा होगा पीठ पीछे, क्योंकि आपका दसम भाव, आपका मान सम्मान का भाव कमजोर है। अगर नवम भी कमजोर, दसम भी कमजोर, तो ऐसा है, तो नवम भाव से भी आपका मान सम्मान देखा जाता है। ठीक है, अब दसम भाव से सरकारी नौकरी देखी जाती है, तो हाँ, सरकारी नौकरी में नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी, जल्दी लगेगी नहीं। ये प्राइवेट, अगर सरकारी नहीं लगी, प्राइवेट भी लगी, तो प्राइवेट में भी नाना प्रकार, क्योंकि ये नौकरी का भाव है। सरकारी नौकरी देखते हैं, इसे नौकरी भी देखते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र हमारा ये कर्म का भाव है ये। ठीक है, अब इसी क्रम में चलते हैं 11वां भाव, 11वां घर। 11वां घर हमारे लाभ को दिखाते हैं। जैसे द्वितीय भाव, जो द्वितीय घर था वो हमारे धन को दिखाता है, इसी के जस्ट पूरक है 11वां भाव, वो आपके लाभ को दिखाता है। आप कितने महत्वाकांक्षी होंगे, आपके बड़े भाई बहन को दिखाता है। तृतीय भाव से छोटे भाई बहन देखते हैं, तो 11वें भाव से, 11वें घर से बड़े भाई बहन देखते हैं। ठीक है, अगर इनमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा होगा तो आप बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होंगे, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, तो आपको लाभ पाने में समस्याएं रहेंगी। आपके लाभ के रास्ते हमेशा बंद पड़े रहेंगे। बड़े भाई बहन से संबंधों में विच्छेद हो जाएगा।
ठीक है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है, ये पाप ग्रह की दृष्टि है, तो हाँ यहाँ पाप ग्रह बैठते हैं तो बढ़िया रहता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये लाभ का घर है, लाभ का घर। 12वां भाव हमारा आखिरी घर, काल पुरुष का ये 12वां भाव होता है, 12वां घर होता है। ये आपके व्यय को दिखाता है, हानि को दिखाता है, आपके खर्चों को दिखाता है, व्यर्थ के खर्चों को दिखाता है, मोक्ष, इसी को 12वें भाव को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का भी ये भाव है 12वां भाव आपका। ये आपकी जेल यात्रा भी है, ये आपकी जेल यात्रा भी है, अस्पताल यात्रा भी है। तो याद रखिएगा 12वां भाव में कोई पाप ग्रह की दृष्टि होगी। अभी मैंने कुछ टाइम पहले, बीते समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कारागार योग। तो कारागार योग यही 12वें भाव से देखते हैं। अगर इसमें कोई भी पाप ग्रह बैठ जाएंगे तो आप विश्वास मानिए समस्याएं हैं, दिक्कत है। तो मैंने आज आपको समझाया कि किस तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने विभाजन किया हुआ है 12 भाव को। 12 घर क्या क्या दिखाते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की इसमें कंफ्यूजन हो, हालांकि मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग थोड़ी सी मेरी गंदी जरूर है, लेकिन मैं इसकी फोटो आपको लगा दूंगा। अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आता है तो ये आपको फोटो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। नंबर लिखे ही हुए, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, 6वां घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।